जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुद्दीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम एससी एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह जी, जिनको हाल ही में एससी एसटी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी कार्यकारिणी की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपको एआईएमआईएम द्वारा सदुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा एससी एसटी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब ऐसे में कार्य करने की आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? भाई, सबसे पहले पार्टी के हमारे लीडरान का मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझ पर भरोसा किया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब वक्फ बिल पारित कर दिया गया है, जो कि अब एक कानून बन चुका है। ऐसे में अब मुस्लिम समाज पर क्या इसका असर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत वो काम करती है। देखिए, बीजेपी की सरकार ने पूरी तरह से जिस एजेंडे पर काम करना शुरू किया है वो मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ है। वो वक्फ बिल लाकर मुसलमानों से इनकी मस्जिदें और मदरसों को छीन लेना चाहती है। मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम की बुनियाद को बीजेपी सरकार हिला देना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब वक्फ बिल लागू हो चुका है, अब मुसलमानों का सियासी भविष्य क्या होगा? और देखिए, मुसलमानों की जो बेहतरी से आवाज उठाई जाती है संसद में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा उठाई जाती है, और इन्हीं की देन है कि अन्य मुस्लिम लीडरान भी मुसलमानों की गाहे बगाहे आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन इसका श्रेय मैं बैरिस्टर साहब को दूंगा कि अगर बैरिस्टर साहब मुसलमानों की मजबूती से पैरोकारी ना करें तो कोई भी मुसलमान सांसद और विधायक मुसलमानों की आवाजों को ना उठाए। क्योंकि मैंने वक्फ बिल पर अखिलेश यादव को भी बोलते हुए सुना है। अखिलेश यादव जी ने बुद्धिज्म की आलोचना की। अखिलेश यादव जी ने खुद को कट्टर हिंदू बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये पूरी तरह से कोशिश की कि वो कट्टर हिंदू हैं, और उन्होंने मुसलमान शब्द का एक बार भी इस्तेमाल अपनी जुबान से नहीं किया। तो ये बैरिस्टर साहब को इसका श्रेय जाना चाहिए और हमको दिल से सैल्यूट करते हैं। अगर अखिलेश यादव जी की बात करें तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा उनको टोटी चोर कहा गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस वार्ता करके न्यूज 24 और दैनिक जागरण का बाइकआउट करने की ऐलान किया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उन्होंने मनु व्यवस्था को गाली देनी शुरू कर दी है। 3-4 दिन पहले एक मंदिर में परिक्रमा करके आए, चुनरी ओढ़कर गए। उन्होंने संसद में खुद को पुराणों का तरोकार बताने की कोशिश की है। कभी अम्बेडकरवाद को जपते हैं, कभी समाजवाद को जपते हैं, कभी मनुवाद को जपते हैं। जब उन्हें उनकी कुर्सी को ऑफिस को धोया जाता है तो उन्हें बाबा साहब याद आते हैं। उन्हें खुद को शूद्र बनाने में बड़ा गर्व होता है, और टोटी चोर बता दिया जाता है तब शूद्र बनाने में उनको बड़ा मजा आता है अपने आप को। और इसके अलग वो कट्टर हिंदू बनाने में खुद को कई बार गर्व महसूस करते हैं। तो अखिलेश यादव जी को ये तय करना है कि उन्हें समाजवाद के रास्ते पर चलना है, अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चलना है, या उन्हें मनुवाद के रास्ते पर चलना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एआईएमआईएम पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? क्या गठबंधन के साथ जाएगी या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो तय हमारे बड़े लीडरान करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, बैरिस्टर साहब करेंगे, और जो भी बड़े लीडरान है वो करेंगे। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं चाहता हूं कि पार्टी गठबंधन में आए, और हमारी ये कोशिश है। 2024 में भी पार्टी का नीतिगत फैसला था कि उसने बीजेपी किसी भी तरह से हारे, चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था, और हम ये कोशिश करेंगे कि हमें गठबंधन में शामिल किया जाए। क्योंकि बीजेपी को हटाने के एजेंडे पे हम लोग काम करना चाहते हैं, और हमें गठबंधन में नहीं लिया जाएगा तो पार्टी बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन में उतरने का काम करेगी। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि जेपीएन 7 न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहूंगा मैं कि बीजेपी को किसी भी तरह से हटाने का काम करें। जितने भी दल हैं जो दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों की वकालत करते हैं और उनके मुद्दों को बेबाकी से उठाने का काम करते हैं, वो सब मिलकर भाजपा को हटाने का काम करें, और इस मुल्क को, इस देश के संविधान को,
इस देश की आजादी को, दीनी आजादी को, सबको बचाने का काम करें। ये थे AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ के डॉक्टर TPS सिंह जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करना ही उनका उद्देश्य है। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकीन कुरैशी, JPI 7।